कांग्रेस नेता राहुल गांधी यूपी में 3 दिन में करीब 130 किलोमीटर पैदल चलने वाले हैं। इस दौरान यूपी के 3 जिलों गाजियाबाद, बागपत और शामली से भारत जोड़ो यात्रा गुजरेगी। ये यात्रा 11 विधानसभाओं को कवर करेगी। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की इस यात्रा का कितना फायदा होता है, ये देखना होगा। हमारी वरिष्ठ सहयोगी पूजा मोहन पांडे ने पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से खास बातचीत की, सुनिए। साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक सलमान खुर्शीद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, अभी मैं लगातार सुन रही थी, आप तमाम मीडिया हाउसेस से बातचीत कर रहे थे। उस दौरान आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, ये नॉन पॉलिटिकल यात्रा है और भारत को जोड़ने की यात्रा है। लेकिन अखिलेश यादव का एक बयान सामने आता है, उसमें अखिलेश यादव कहते हैं कि हम वहां क्यों जाएंगे, क्योंकि वो तो कांग्रेस की अपनी इंटरनल और पॉलिटिकल यात्रा है। हम शुभकामनाएं दे सकते हैं, हम जा नहीं सकते। देखिए, मैं एक बात पहले स्पष्ट कर दूं, ये जो शब्द है पॉलिटिकल इस्तेमाल किया जाता है, उसका मतलब ये होता है कि ये पार्टी पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल सोच तो बहुत गहरी होती है, बहुत ऊंची होती है। पॉलिटिकल सोच आइडियोलॉजी के बारे में होती है। पॉलिटिकल सोच हमारी व्यवस्थाओं के बारे में, हमारी सोशल कंडीशंस के बारे में, हमारे समाज की जो न्यायपालिका के साथ संबंध हैं, जो न्याय व्यवस्था है और जो भी अधिकार एक व्यक्ति का होता है, इन सब के बारे में पॉलिटिकल सोच होती है। तो लेकिन लोग पॉलिटिकल सोच पार्टी पॉलिटिकल शॉर्ट हैंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो भी है, ये लक्ष्य जो राहुल जी ने इस वक्त लिया है, वो सिर्फ देश को बचाने का लक्ष्य है। देश बचेगा तो फिर पॉलिटिक्स की बात कर लेंगे, पार्टी पॉलिटिक्स की बात कर लेंगे। विपक्ष कह रहा है कि देश बचे या ना बचे, लेकिन कांग्रेस में बिखराव बहुत ज्यादा है ग्राउंड पर, वो कैसे समेटा जाएगा? वो आए, हम हमारी मदद कर दें। अगर उनको इतनी चिंता है तो हमारी मदद कर दें। पहले तो वो आके हमारे लोग खरीद के ले जाते हैं, हमारी सरकारें तोड़ देते हैं, फिर कहते हैं बिखराव बहुत है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है कि आप हमारे साथ ये सलूक करते हो, फिर हम ही को बुरा कहते हो, तो बात तो अच्छी नहीं है। कम से कम ये तो कहा होता कि आपसे हमने इतने विधायक ले लिए हैं और हम इसके लिए आपको धन्यवाद कहते हैं, इतना तो कह देना चाहिए था कम से कम। लेकिन ये भी नहीं कहते हैं, हर चीज़ में बुराई हमारी ही निकालते हैं। तो अब हमने ये कहा है कि हम तो अब सीधे सीधे जनता से संवाद करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जो हम कर रहे हैं, निकले हुए हैं, और उसके बाद जनता का जो आदेश होगा वो हम स्वीकार करेंगे। आरएलडी का समर्थन मिला यहाँ पर, सपा नहीं आई, बीएसपी ने भी अपनी शुभकामनाएं भिजवाई हैं, साथ में जिनकी उम्मीद नहीं थी उन्होंने भी शुभकामनाएं भिजवाई हैं। इसको कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देखती है? हम तो ये कहते हैं कि जो हमारे मन में एक उम्मीद थी, एक जिज्ञासा थी, एक आशा थी, अगर वो सच निकल रही है, अगर उस पर लोग बढ़कर उसको समर्थन दे रहे हैं, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ये वर्ष 2023 के नव वर्ष का इससे बेहतर हमको तोहफा और क्या मिल सकता था कि हमने जो चाहा, हमने जो कहा, हमने जो प्रस्तुत किया, उसको लोग स्वीकार कर रहे हैं। सलमान सर, मैं एक चीज को बार बार कोड कर रही हूँ। वो कोड ये है कि 2024 के लिए ये यात्रा नहीं है, ये यात्रा कहीं ना कहीं कांग्रेस की रिबॉन्डिंग के लिए है और यूनाइट करने के लिए है। अगर मैं ये ठीक सोच रही हूँ तो प्लीज इस पे आप अपनी मोहर लगाएं। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि एक यात्रा को हम ये कहें कि ये डाइसेक्ट करके सिर्फ एक ही इशू है। यात्रा का मुख्य इशू क्या है? इस देश को एक रखना है। कांग्रेस के लिए अगर देश एक है तो कांग्रेस एक है। ऐसा नहीं होगा कि एक देश होगा तो कांग्रेस बिखरी रहेगी। एक देश होता है एक सोच से, एक संकल्प से, एक फेथ से, एक बिलीफ से। और अगर वो हम पूरे देश को दे सकते हैं और पूरे देश को हम जोड़ सकते हैं तो कांग्रेस तो जुड़ी रहेगी, कोई समस्या नहीं। विपक्ष कह रहा है कि बार बार राहुल जी को लॉन्च करने के लिए इस तरह के चीजें की जाती हैं। ये तो उनको लगता है कि लॉन्च हो रहा है। राहुल जी तो राजनीति में हमारे राष्ट्रीय जीवन में इतने समय से रहे हैं और उनका इतना इम्पैक्ट हो चुका है कि उनको लॉन्च करने की आवश्यकता क्या है। उनका इम्पैक्ट है, अब वो बढ़ता हुआ इम्पैक्ट इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा तो कह रहे हैं आप लॉन्च कर रहे हो। लॉन्च क्यों करेंगे? वो एक चीज़ लॉन्च कर रहे हैं, वो देशभक्ति की एक भावना जिसमें सब जुड़ जाएं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब जुड़ जाएं, उसको वो उन्होंने लॉन्च किया है और उस लॉन्च से ये लोग घबरा गए हैं।
सर एक चीज को कोट करना चाहूंगी, शिखर जी को पर्यटन स्थल बना दिया गया है। अभी आपने कहा कि तमाम लोग जुड़ जाएं। जैन समाज के एक जो मुनि है उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले अपने प्राण भी त्याग दिए। इसको लेकर के केंद्र सरकार से सीधे तौर पर सलमान खुर्शीद क्या कहना चाहेंगे, कांग्रेस क्या कहना चाहेगी? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि पर्यटन बाद की बात होती है। पहले विश्वास, फेथ पहले आता है, पर्यटन उसके बाद आता है। कोई भी स्थल हो, कोई भी स्थल क्यों ना हो, अगर वो विश्वास से जुड़ा है तो उसके साथ साथ पर्यटन भी चलेगा, होगा, उसका भी स्वागत है। लेकिन पर्यटन एक खेल क्रीड़ा स्थल पर कैसा पर्यटन होता है, होटल में कैसा पर्यटन होता है, किसी नाइट क्लब में कैसा पर्यटन होता है, और किसी ऐसे स्थल पर जिसमें लोगों की आस्था है वहाँ कैसा पर्यटन हो सकता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आप ये सब कुछ मिक्स नहीं कर सकते हैं। एक नाम देकर, एक लेबल लगाकर आप किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। ठीक है सर। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। विपक्ष, माफ कीजिएगा, कांग्रेस जो है वो इस समय 130 किलोमीटर पश्चिम में यात्रा कर रही है। कितनी उम्मीदें हैं चौधरी चरण सिंह की इस धरती से? देखिए, चौधरी चरण सिंह हम ना भूलें कि हमसे अलग हो गए थे, लेकिन उनकी जो राजनीतिक जीवन की शुरुआत थी वो कांग्रेस के साथ थी। तो कांग्रेस के लोग कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, और कभी हमें बड़ा दुख होता है, आश्चर्य होता है कि कोई कांग्रेस से बढ़कर गया वो आज कांग्रेस को ही बुरा कह रहा है। हम ऐसे तो बुरे नहीं हैं। अगर हमने आपको बनाया, आपको बढ़ाया, आपको पहुंचाया, तो हम ऐसे बुरे नहीं हो सकते हैं। अगर आपको कोई बात हमें ऐसी लगती है जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप हमें बताइए। हम तो हर एक से सीखने के लिए तैयार हैं। हम क्यों नहीं सीखेंगे? जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो हम वहाँ से भी ये अपेक्षा करते हैं कि हमको कुछ अगर अपने आप में कोई और इम्प्रूवमेंट लाना है तो जनता हमसे कहे और हम इम्प्रूवमेंट लाएंगे। लेकिन हमारा ये भी तो फर्ज बनता है कि जहाँ पर कुछ मामला बिगड़ रहा है वहाँ पर हम इम्प्रूवमेंट की अपेक्षा करें, हम सुधार की अपेक्षा करें। और तो पश्चिम में सुधार होगा कांग्रेस के लिए? पश्चिम में क्यों होगा? ये भारतीय के दिल में सुधार होगा, और हर भारतीय के दिल में सुधार हो जाए और हर भारतीय का दिल मजबूत हो जाए, इस भारत को एक रखने के लिए हमारा काम हो जाएगा। राहुल जी को ठंडी क्यों नहीं लग रही? अरे ये तो अब हम भी उनसे ही पूछेंगे। लेकिन देखिए, मैं इतना समझता हूँ कि प्रियंका जी ने भी इसका उल्लेख किया कि उनको ठंड नहीं लगती इसलिए कि, लेकिन कुछ ना कुछ उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया होगा, कुछ ना कुछ उनकी एक भावना अंदर से होगी, और कुछ ना कुछ ये मान के चलिए कि एक चमत्कार है। हमको ठंड लग रही है, उनको नहीं लग रही, तो कहीं ना कहीं तो कुछ चमत्कार है ना। ये सलमान खुर्शीद थे जिनको आप सुन रहे थे। वो साफ तौर पर कहते नजर आए और बेबाकी से हर एक पहलू पर जवाब उन्होंने दिया है साफ तौर पर कि किस तरीके से पश्चिम में चौधरी चरण सिंह को लेकर के बोलते नजर आए कि चौधरी चरण सिंह कांग्रेस से उन्होंने शुरुआत करी थी, और ये तो भाई बात जायज नहीं है ना कि कोई कांग्रेस से ही अपनी शुरुआत करे, और हमने देश को अगर इतना बड़ा लीडर दिया है तो वो हमसे ही बैर भाव रख ले। हालांकि आरएलडी का सपोर्ट मिला है, हमने बाहर आपको फ्लैग्स भी दिखाए होंगे कि आरएलडी के फ्लैग्स आपको नजर आएंगे, चौधरी जयंत चौधरी का समर्थन भी आपको नजर आएगा। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, बड़ौर।